हाउ यांकी का चीन का मोहरा नेपाल में बुरी तरह से पिट गया। कभी केपी शर्मा ओली से लेकर पुष्प कमल दहल प्रचंड को अपने इशारों पर नचाने वाली हाउ यांकी की अब नेपाल की सियासत में कोई हैसियत नहीं बची। इस बात को लेकर पेइचिंग परेशान है क्योंकि खतरा नेपाल के हाथ से निकल जाने का है। इसलिए चीन ने अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गोउ येझोउ को काठमांडू भेजने की योजना बनाई है। गोउ को बीजिंग में सियासी पहलवान के तौर पर देखा जाता है। असल में नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के टूटने का खतरा काफी बढ़ गया है। प्रचंड गुट के केपी शर्मा ओली के बीच पार्टी बंट चुकी है। इससे पहले इसी साल मई में जब इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी तो नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी ने मामले को संभाल लिया था। जुलाई में दोबारा विवाद होने के बाद भी चीनी राजदूत के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने की सिफारिश के बाद पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का कहना है कि गोउ येझोउ जल्द ही काठमांडू पहुंचेंगे। साथ ही 4 सदस्यों का एक चीनी प्रतिनिधिमंडल होगा। वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल की राजधानी में 4 दिनों तक प्रवास करेंगे और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नेपाल के विदेश मामलों के उप प्रमुख विष्णु रियाज ने बताया कि चीन पार्टी नेताओं के साथ संपर्क में है। हालांकि उन्होंने पूरे मामले के बारे में ज्यादा बताने से इनकार कर दिया। चीन ने ही केपी शर्मा ओली और प्रचंड की पार्टियों के विलय की भूमिका तैयार की थी। ऐसे में वो इसे टूटने नहीं देना चाहता। शेर बहादुर देउबा और सुशील कोइराला के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान विदेश संबंधों के सलाहकार रहे दिनेश भट्टराई का कहना है कि चीन की सीधी प्रतियोगिता नेपाल में भारत से है और अपने हितों को बचाए रखने के लिए उसने भारी निवेश किया। उन्होंने कहा कि काठमांडू में अचानक परिवर्तन होने के कारण चीन चिंतित है। सीमा विवाद पर भारत के खिलाफ बयान दे रहे ओली के तेवर अक्टूबर में नरम पड़े थे, जब भारत के कुछ राजनयिकों ने उससे मुलाकात की थी। रॉ प्रमुख सुमंत गोयल, भारतीय सेना प्रमुख नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात के बाद ओली के तेवर ढीले पड़े थे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इस क्षेत्र में आकर चीनी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। इसके बाद चिंतित चीन ने अपने रक्षा मंत्री वेई फेंघे को नेपाल भेजा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक टीम ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ने बताया कि भारतीय अधिकारियों के दौरे के बाद चिंतित चीन को तब और धक्का लगा जब ओली ने संसद को ही भंग करने की सिफारिश कर दी। इसके बाद हाउ यांकी ने 3 बड़े नेताओं के साथ बैठक कर ये पूछा कि क्या इन परिवर्तनों से चीनी निवेश पर कोई फर्क पड़ेगा। पोखरा में चीन एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है। साथ ही काठमांडू में रिंग रोड का विस्तारीकरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण चीनी निवेशकों को धक्का लगा है। सुरक्षा कारणों से भी चीन पार्टी में टूट के खिलाफ है। नेपाल की राजनीति में चीन इस तरह से कभी सक्रिय नहीं रहा। अब चीन इसलिए नाखुश है कि हाल ही में शीतल निवास में हाउ यांकी ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात कर ताजा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति भंडारी को भेज दी थी, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट के विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।